महाराष्ट्र में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। अगर आप बैंक में काम करते हो तो मराठी आनी चाहिए, अगर आप ऑटो ड्राइवर हो तो मराठी आनी चाहिए, यानी कि किसी भी शर्त में अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको मराठी आनी चाहिए। क्या अब हिंदी बोलना गुनाह हो गया है? हिंदुस्तान में हिंदी नहीं तो क्या चाइनीज बोला जाएगा? किस संविधान में लिखा है कि अगर महाराष्ट्र में हो तो मराठी जरूरी है? अब ये मुद्दा इतना आगे बढ़ गया है कि अब बोलना जरूरी है। अगर नहीं बोले तो याद रखना एक दिन हिंदी का गला घोट दिया जाएगा। एक दुकानदार को पीटा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदी बोल रहा था। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? कौन पहले इसको समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। 1 जुलाई दिन मंगलवार के रात लगभग 10:30 बजे महाराष्ट्र के थाने में स्थित मीरा रोड पे MNS यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के कुछ कार्यकर्ता रैली कर रहे थे। उस रैली में से 7 लोग बगल के दुकान पर पानी लेने गया और बोला मुझे पानी दे दो। तो उस दुकान के लड़के ने हिंदी में पूछा कि 10 वाला चाहिए या 20 वाला। बस इतना पर ही MNS के कार्यकर्ता भड़क गया और बोला मराठी नहीं आती क्या? अगर महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलनी पड़ेगी। बस इसी बात को लेकर दुकानदार के मालिक से बहस हुआ और उस 7 लोगों ने उस दुकान के मालिक को थप्पड़ ही थप्पड़ पीटने लगा। और ऐसा महाराष्ट्र में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार किसी ऑटो ड्राइवर को तो किसी बैंक के मैनेजर को तो किसी रेहड़ी पटरी वाले लोगों को सिर्फ मराठी के नाम पे कई बार पीटा गया है, कई बार टॉर्चर किया गया है। हैरानी की बात ये नहीं है कि मारा गया, हैरानी की बात ये है कि हिंदी बोलने की वजह से मारा गया। क्या अब हिंदुस्तान में कोई हिंदी बोलेगा तो उसे मारा जाएगा? MNS महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय पार्टी है। इस पार्टी का काम ही यही है कि बाहर से आए लोगों के साथ भाषा के नाम पे गुंडागर्दी करना। इनको मराठी भाषा के नाम पे खुद आए या ना आए, लेकिन दिखाना जरूर है कि हम मराठी के बहुत बड़े हितैषी हैं। आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं मालूम, तो आप अपने आपको मराठी का हितैषी कैसे बता सकते हैं? आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं? आप बोल आपको मराठी से बहुत प्रेम है। मराठी भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहे? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाही आहे। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कभी हुई बताइए? कुठच्या राज्यातले आहे? अब देखिए, इनको खुद पता नहीं है मराठी भाषा के बारे में। सोचने वाली बात है कि ये सब वोट लेने का ढोंग नहीं तो और क्या है। भारत में 22 भाषाएं मान्य हैं, हर राज्य की अपनी भाषा है, लेकिन भाषा का सम्मान और भाषा का आतंक अलग चीज है। आज महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पे थप्पड़ लगा है, अगर कल को दिल्ली, UP, बिहार में अगर मराठी बोलने पे थप्पड़ लगेगा तो क्या होगा? ये मामला सिर्फ एक दुकानदार का नहीं है, ये मामला भारत की एकता, सम्मान और संविधान की आत्मा का है। MNS वालों, अगर आपको मराठी भाषा की इतना ही चिंता होती तो आप लोग ऐसे करते ही नहीं। मान लीजिए आपके घर पे कोई व्यक्ति आया और वो हिंदी बोलता है लेकिन आप मराठी बोलते हो। अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति भी मराठी बोलना सीखे तो क्या उसको आप मार पीट कर जबरदस्ती सिखाओगे? ये सही तरीका नहीं है। अगर आप सिखाना चाहते तो शायद आप मराठी भाषा में उसके साथ इतना अच्छा से पेश होते कि ये संदेश उस राज्य के बाहर तक जाता कि नहीं, मराठी भाषा और मराठी भाषा के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ की भाषा वो सीखने के लिए इच्छुक होते। लेकिन आप उनके साथ इतना गंदा व्यवहार करके और आप चाहते कि आपके भाषा को लोग सीखें, तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा। MNS पार्टी महाराष्ट्र पर कलंक है। महाराष्ट्र वालों, आप ये समझिए कि ये MNS पार्टी मराठी भाषा को कलंकित कर रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन मराठी भाषा से सबको नफरत हो जाएगी। भाई, सत्ता का कितना लालच घुस गया है इस पार्टी के अंदर कि अब ये पार्टी भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी को नीचा दिखाएं। याद रखना MNS वालों, ये भारत है, एक ऐसा देश जहां 100 से ज़्यादा भाषाएं, हर मजहब और हर रंग के लोग एक ही दिल से धड़कते हैं। यही तो है भारत की असली ताकत, विविधता में एकता। और तुम जैसे छोटे सोच वाले लोग अपनी घटिया राजनीति के लिए भारत की एकता को तोड़ना चाहते हैं। हम लड़ेंगे लेकिन अपने एकता के लिए, हम बोलेंगे लेकिन सभी भाषाओं को सम्मान करने के लिए। हम आवाज़ उठाएंगे ताकि कोई भाषा डर के साए में न रह जाए।
लेकिन ये सवाल है कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक वो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा है, सब चीज क्लियर दिख रहा है, लेकिन अभी तक वो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आखिरकार क्यों? आप ये वीडियो देख रहे हैं, इतना ही काफी नहीं है। कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हिंदी का गला घोटा जाए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और ये मुद्दा पूरे देश में वायरल हो और आज के बाद किसी भी भाषा पे कोई भी इंसान उंगली ना उठाए, क्योंकि आज आवाज़ उठाएंगे तभी कल भारत बदलेगा। और कमेंट में लिखिए जय भारत एक भारत। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे एलिवेट इंडिया। हम चाहते हैं कि हमारे एलिवेट इंडिया फैमिली को थोड़ा बड़ा कीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सारे मुद्दों पे आवाज़ उठाएं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।